आज मैं आपको गणित के एक ऐसे टॉपिक के विषय में बताने जा रहा हूं जो आपको गणित में एक बहुत बड़ा पावर देगा। गणित में एक बहुत बड़ी ताकत आपको प्रदान करेगा। क्योंकि गणित में होता क्या है कि आप जो गणित पढ़ रहे हैं ना, उसका आंसर जो आप निकालते हैं, उस आंसर की अगर जांच करने का कोई व्यवस्था हो, जांच करने का कोई विधि हो, तो वो आपको बहुत ही मजेदार पॉइंट बन जाएगा। आप अपने उत्तर की खुद से जांच कर पाइएगा। ठीक है, तो उसी विषय पर अभी ये क्लास चलेगा कि किसी भी उत्तर को हम खुद से जांच कर सकते हैं। हम खुद जब सवाल बनाते हैं, वो सवाल मेरा सही है कि गलत है, उसकी जांच आप खुद से कर सकते हैं। तो चलिए लेते हैं। इसके लिए 5 सवाल हम लेंगे, पांचों सवाल का आंसर निकालेंगे और उस आंसर की जांच भी करेंगे। तो चलिए ठीक है, तो पहला प्रश्न हम लेते हैं। पहला प्रश्न है कि एक विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो कहने का अर्थ क्या हो गया कि ये सवाल है। आप अगर इस तरह का सवाल पहले से बनाते होंगे या बनाए होंगे तो सवाल आपसे बन जाएगा। यदि आपसे नहीं भी बनेगा तो कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रश्न को हल भी करेंगे। और ये जो क्लास है मूल रूप से उत्तर की जांच करने के लिए ये क्लास चल रहा है। तो इसको हल करने के बाद जो उत्तर आएगा उसकी जांच भी करेंगे। तो चलिए, इसको बनाने का जो तरीका है वो है कि माना कि कुल विद्यार्थियों की संख्या x है, ये मान लिया। अब ये तो माना हुआ है प्रश्न के हिसाब से। अब प्रश्न जो कहेगा करते चलेंगे। तो लिखेंगे प्रश्न से। तो प्रश्न कहता है कि जितना विद्यार्थी है उसका 5% विद्यार्थी अनुपस्थित था। यहां लिखेंगे कि प्रश्न से, या प्रश्न से अभी नहीं लिखेंगे, अभी लिखेंगे अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या। तो लिखेंगे इसीलिए अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या। तो अनुपस्थित विद्यार्थी कितना निकलेगा? तो जो विद्यार्थी है उसी का ना 5% अनुपस्थित है, तो हम टोटल को x माने हुए। तो x का 5%, इसका अर्थ हुआ 20 कटेगा, तो x/20 विद्यार्थी क्या है? अनुपस्थित है। अब लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न से उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या, उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या, और वो है 285। नहीं, प्रश्न में दिया हुआ है विद्यार्थी उपस्थित थे, तो उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या 285 है। ये तो प्रश्न के हिसाब से, हमारे हिसाब से जो माना हुआ है उसके हिसाब से क्या होना चाहिए? तो उसके हिसाब से x है टोटल विद्यार्थी और x/20 विद्यार्थी अनुपस्थित है। तो टोटल में अनुपस्थित विद्यार्थी घटा देंगे तो जितना उपस्थित है वो निकल जाएगा। तो वो हो जाएगा जितना उपस्थित विद्यार्थी है उसके बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ई भी उपस्थित विद्यार्थी, ई भी उपस्थित विद्यार्थी, क्योंकि टोटल में से अनुपस्थित घटा दिए। अब इसको हल करना है। तो लघुत्तम 20 हो गया, 20x माइनस x बराबर 285। फिर घटाएंगे तो 19x/20 बराबर 285। अब 20 को उठा के इधर ले जाएंगे तो 19x बराबर 285 गुना 20। अब इधर लिखते हैं तो फिर x बराबर 285 गुना 20/19। क्योंकि इधर 19 गुना में उधर भाग हो जाएगा, इसको काटेंगे। 19 से का 19, 19 × 5 = 95। तो 15 दूना 30, 300 हो गया। तो इसीलिए x बराबर आया 300। तो यहां लिखेंगे अभिष्ट संख्या या कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो x बराबर 300 विद्यार्थी ये आया विद्यालय में। टोटल कितना विद्यार्थी हुआ? 300। ये तो आंसर हुआ, ये तो हल किए मैंने। अब इसी को आपको जांचना है कि ये जो आपने हल किया ये सही है कि नहीं है।
तो जांच करने का जो विधि है तो हम लोग यहाँ जांच विधि लिख देंगे, जांच। तो जांच में हम क्या करेंगे, अनुपस्थित विद्यार्थी निकालेंगे। तो वो होगा कितना, अनुपस्थित विद्यार्थी बराबर 300 का 5%। तो 300 गुना 5/100 कैंसिल, 15 गो विद्यार्थी आया अनुपस्थित। तो उपस्थित कितना हुआ, तो उपस्थित हुआ 300 घटा 15 कितना 285, जो कि आपके प्रश्न में भी दिया हुआ है 285। मतलब क्या, उत्तर से हमको प्रश्न का अंक मिल गया। उत्तर के आधार पर जब हम जांच किए तो उत्तर के आधार पर जो यहाँ उपस्थित विद्यार्थी निकला वही प्रश्न में भी दिया हुआ है। इसका मतलब है कि हमारा उत्तर सही है। और यही तरीका है, आप किसी भी प्रश्न के उत्तर को जांच कर सकते हैं। तो ये तो पहला प्रश्न था, आगे 4 प्रश्न और देखेंगे, इसलिए ध्यानपूर्वक देखते जाइए, आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। तो हमने पहले क्या किया, उत्तर निकाला, और उस उत्तर को प्रश्न में जो जो कह रहा है उसके आधार पर जांच करेंगे। अगर प्रश्न से मिल जाएगा तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा। देखिए 2 नंबर सवाल में हम लेते हैं, किसी संख्या को अगर ऐसा प्रश्न है तो इसको बनाने का जो विधि है कि माना कि वह संख्या x है, माना कि वह संख्या x है, ये मान लिए। अब प्रश्न में कह रहा है कि जो संख्या निकलेगा या जो संख्या उत्तर होगा, अगर उसको उसी से गुना कर दिया जाए तो प्रश्न से लिख देंगे। तो हमने x माना, वो संख्या x को x से ही गुना करना है और उसको 225 के बराबर होना चाहिए। तो बराबर 225 लिख दिए, इसीलिए x गुना x स्क्वायर होता है 225। अब स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो नियम के मुताबिक उधर रूट हो जाएगा 225। अब 225 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 15 आएगा। तो अभिष्ट संख्या आपका हुआ, अभिष्ट संख्या बराबर x बराबर 15, ये आपका आंसर आया। अब आपका उत्तर सही है कि नहीं है कैसे पता चलेगा, तो हम क्या करेंगे, 15 को 15 से गुना कर देंगे, 225 हो जाएगा। तो यही तो कह रहा है कि जो संख्या आएगा या जो संख्या है उसी से उसी को गुना करना है। तो जो संख्या निकला उसी से बने, जो संख्या निकला उसको उसी से गुना कर दिए। तो 15 निकला, 15 को 15 से गुना कर दिए तो 225 आ गया। तो इसका मतलब उत्तर सही है। अगर मान के लिए 10 आता तो उत्तर गलत हो जाता, क्योंकि 10 को 10 से गुना करते तो 225 नहीं आता। 20 आता तो 20 को 20 से गुना करते तो 225 नहीं आता। तो इसका मतलब उत्तर गलत हो जाता। लेकिन यहाँ चूंकि उत्तर आया है 15, इसका मतलब 15 को 15 से गुना किए तो 225 होता है। इसका मतलब उत्तर आपका सही है और यही तरीका है। अगला प्रश्न है, किसी संख्या के 2/3 में, किसी संख्या के, ठीक है, तो ये सवाल है, किसी संख्या के 2/3 में 1 घटाने पर 5 प्राप्त होता है। तो चलिए ठीक है, तो इसको हम देखते हैं पहले हल करके। तो मान लेते हैं कि माना कि वह संख्या x है। अब प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न में कहता है जो भी संख्या है उसका 2/3, तो उसका 2/3 निकाल लिए, माने x का 2/3, उसमें 1 घटाना है तो उसमें 1 घटा दिए और वह 5 के बराबर हो जाता है तो बराबर 5 लिख देंगे बस। अर्थात क्या हुआ कि किसी संख्या के 2/3 में 1 घटाने पर 5 प्राप्त होना चाहिए, तो वही कर दिए। तो वो संख्या x मान, x का 2/3 निकाले, उसका 1 घटा कर 5 हो गया। अब इसको हल कर लेंगे तो लघुत्तम, पहले तो इसको का कर लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ भी जोड़ घटा गुना भाग का जब आता है तो पहले का की क्रिया होती है। यही बोले ना, पिछले क्लास में जो मैंने पढ़ाया ना वही आपको हर जगह आएगा। इसलिए जिन्होंने भी पिछला क्लास नहीं देखा सब क्लास देखिए, सब वीडियो देखिए, बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो यहाँ का की क्रिया करेंगे, 2x/3 -1 = 5, तो या लघुत्तम लेंगे 3
2x माइनस 3 इक्वल टू 5। फिर इस 3 को उठा के उधर ले जाएंगे तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 5 या 15। फिर इस 3 को उठा के उधर ले जाएंगे, इधर जोड़ है इधर घटा है तो इधर जोड़ हो जाएगा। फिर 2x बराबर 18, तो या x बराबर 18/2, तो इसीलिए x का मान आ गया आपका 9। तो अभिष्ट संख्या कितना हो गया? अभिष्ट संख्या बराबर x बराबर 9, ये आपका उत्तर हुआ। ये तो उत्तर निकला। उत्तर मेरा सही है कि नहीं है ये जांचना है। तो उत्तर सही है, कैसे जांचेंगे? तो जांच लिख करके हम शुरू करेंगे। तो इसका किसी संख्या का 2/3, तो 9 का 2/3 निकालिए। 9 का 2/3, 3 तिया 9, होता कितना? 6 है। और 6 में 1 घटाने पर, 6 में 1 घटा दिए, कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। 5 तो आ गया, इसका मतलब है कि आपका उत्तर सही। समझ रहे हैं ना? क्योंकि अगर यहाँ 12 आ जाता तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8 होता, 8 में घटाते तो 7 हो जाता, 5 नहीं आता, इसका मतलब उत्तर गलत हो जाता। लेकिन चूंकि 9 आया है, 9 के आधार पर हमारा उत्तर 5 आ रहा है, मैंने 5 घटाने पर 5 आ रहा है। और यही प्रश्न भी कहता है कि वो जो संख्या उसमें उसका 2/3 में 1 घटाएंगे तो 5 आना चाहिए, तो उस हिसाब से आ गया। तो इसका मतलब है कि उत्तर सही है। तो कहने का अर्थ आपने बार बार मैं कह रहा हूं, आप बार बार देख भी रहे हैं कि जो भी उत्तर है उसकी जांच हो रही है, और यही विधि आपको अपनाना है। तो सारे प्रश्नों का उत्तर आप खुद से जांच कर सकते हैं। अब अगला एक और प्रश्न लेते हैं, ठीक है? तो ये प्रश्न है और इस प्रश्न को पहले हल करना है, तो हल कीजिए। तो मानेंगे, माना कि मदन की आय x रुपया है, x रुपया हम मान लिए। खर्च की गई राशि तो x का 40%, क्योंकि जितना कमाता है उसका 40% खर्च कर देता है। x गुना 40/100 कैंसिल, 2/5, अर्थात 2x/5 रुपया वो खर्च कर देता है। तो प्रश्न से लिखेंगे बचत की गई राशि इक्वल टू 9600 दिया हुआ है प्रश्न में। और जबकि अगर हम निकालेंगे तो x रुपया वो कमाता है और उसमें जितना खर्च होता है वो अगर घटा देंगे तो ये भी तो बचत की गई राशि हो जाएगी, और ये राशि 9600 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये भी बचत की गई राशि है। अब इसी को हल कर देंगे तो लघुत्तम 5 हो गया। 5x माइनस 2x इक्वल टू 9600। 5 को उठा के इधर ले जाएंगे, 3x/5 बराबर 9600, या 3x बराबर 9600 गुना 5। फिर इधर लाते हैं, x बराबर 9600 गुना 5/3, काट देंगे, 3 तिया 9, 3 दूना 6, अर्थात 16,000 रुपया आंसर आएगा। माने कि मदन 16,000 रुपया कमाता है। अब इसका जांच करना है हमको, तो बिल्कुल सिंपल है कि इसको हम खर्च की गई राशि निकाल लेते हैं। यहां जांच लिख दीजिए, खर्च की गई राशि, तो 16,000 का 40% खर्च करता है, तो 16,000 गुना 40/100 कैंसिल, तो 16 चौके 64, 6400 रुपया खर्च कर दिया। अब इस 6400 रुपया को 96, 1600 में घटा के देखिए, बचत की गई राशि, तो 16,000 में 6400 जब आप घटाएंगे तो 9600 रुपया ये आंसर होगा, मतलब कि ये आपका 9600 रुपया आया। और ये 9600 रुपया देखिए प्रश्न में भी दिया।
तो इसका अर्थ हुआ कि हमारा उत्तर सही है, क्योंकि 16,000 के आधार पर जब निकाले तो उसको 9600 रुपया बचता है और प्रश्न में भी कहता है 9600 रुपया बचता है। तो यही सिस्टम है जांच करने का। चलिए अगला एक और लास्ट प्रश्न लेते हैं, 5वां प्रश्न। एक आयताकार खेत की लंबाई, उसकी चौड़ाई की 1.5 गुनी है, 1.5 गुनी है। यदि खेत की परिमिति 100 मीटर है तो लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करें। तो प्रश्न हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो माना कि आयताकार खेत की चौड़ाई x मीटर है, ठीक है। तो इसीलिए आयताकार खेत की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो x गुना 3/2 अर्थात 3x/2 मीटर, क्योंकि चौड़ाई का 1.5 गुना है लंबाई। सूत्र से लिखेंगे आयताकार खेत की परिमिति बराबर 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। अब चूंकि परिमिति पहले से दिया हुआ है 100 मीटर, तो 100 लिख देंगे। 2 इंटू लंबाई निकला 3x/2, चौड़ाई है x। अब इसको हल कर देंगे तो 100 बराबर 2 इंटू लघुत्तम लेंगे 2, 3x/2x, तो 100 बराबर 2 इंटू 5x/2 कैंसिल, तो या 100 बराबर 5x निकला। तो 100/5, इस 5 को उठा के इधर लाएंगे तो कट गया 20, तो इसीलिए x बराबर कितना निकला 20। तो आप लिख सकते हैं चौड़ाई बराबर x बराबर 20 मीटर और लंबाई बराबर 3x/2, 3 गुना 20/2 अर्थात 30 मीटर। तो कहने का अर्थ हो गया, अगर आप पहले से इस सवाल को बनाना जानते हैं तो समझ ही गए होंगे। यदि नहीं भी जानते तो प्रोसेस हम बता ही दिए बना करके। तो ये रिजल्ट हुआ, अर्थात चौड़ाई 20 आया, लंबाई 30 आया। अब जांच करना है कि मेरा उत्तर सही है कि नहीं, तो हम जांच करेंगे। तो लिखेंगे परिमिति बराबर, तो 2 इंटू लंबाई कितना है 30, चौड़ाई 20, 2 इंटू 50 अर्थात 100 मीटर। तो देखिए परिमिति 100 मीटर आ गई और यहाँ भी प्रश्न में भी दिया हुआ है परिमिति 100। ठीक है। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि ये प्रोसेस इतना जबरदस्त है कि आप चाहे किसी भी तरह का प्रश्न हो, टेढ़ा से टेढ़ा प्रश्न हो, आप उसके उत्तर की जांच आराम से कर सकते हैं। और अगर आपने इसको प्रैक्टिस कर लिया, सीख लिया, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। जैसे परीक्षा में आप पहले से बना लिए, समय आपके पास बच रहा है, तो आप अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ है कि इसको प्रैक्टिस भी करना होगा और भी अपने मन से सवाल लीजिए, उसका आंसर निकालिए, उसको कैसे हमने जांच किया उसी तरह से आप भी जांच कीजिए। अगर आप इस सिस्टम को समझ गए हैं तो अच्छी बात है। आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को सब्सक्राइब तो कर ही लें, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपको लंबे समय तक मिलते रहेंगे। इसका ये क्लास चलता रहेगा और कई तरह के प्रश्न जो आपको पढ़ाई में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, इसलिए इसको सब्सक्राइब जरूर करें।
साथ ही साथ अपने मित्रों में, दोस्तों में इसको शेयर भी कीजिए ताकि उन लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। और एक चीज़, अगर जिस क्लास में आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट भी कीजिए ताकि उसको हम फिर से रिवाइज कर देंगे। जैसे हम इस उत्तर की जांच करने वाला चीज़ बताए, ये बहुत बड़ा पार्ट है, गणित के लिए बहुत मजबूत ताकतवर टॉपिक है, इसको सीखना चाहिए आपको। अगर आप नहीं सीख पाए तो फिर से कमेंट कीजिएगा, तो पुनः एक दिन ये क्लास हम फिर से करेंगे और उस दिन फिर नए नए प्रश्न को लेकर के, जैसे इस 5 प्रश्न को लिए फिर नए दूसरा प्रश्न लेकर के जांच करके उत्तर की जांच करके दिखाएंगे। तो चलिए इसी के साथ क्लास खत्म होता है।